दोस्तों यूपी में एसआईआर की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट अब 6 जनवरी को जारी होगी। बार बार लगातार एसआईआर की डेट बढ़ाए जाने को लेकर विपक्षी दल चिंता जता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं, जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत व परिणाम घोषित करने में देर होने से जनता को आशंका होती है, वैसी ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टालने जाने से हो रही है। कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ ना जाए। ध्यान रहे, इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं, संज्ञान में लिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा ना बढ़ जाए। इसके अलावा वो इशारों में एक चेतावनी देते हुए ये भी बताते हैं कि इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं कोई गलती आप ना कर दें। अखिलेश यादव अपने पोस्ट में बेसिकली इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि एसआईआर की तारीखें जो बढ़ रही हैं, कहीं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का तो हाथ नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की चिंता जताई थी कि करीब 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम यूपी में कट सकते हैं। इसको लेकर के उन्होंने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो एसआईआर को लेकर के चौकन्ने हो जाएं, एसआईआर को लेकर के काम करें, बूथ लेवल पर तमाम वोटरों के नाम जुड़वाएं। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जहां पर कहा जा रहा था कि साधु संतों के नाम बड़ी संख्या में कट सकते हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच जब एसआईआर की डेट एक बार फिर से बढ़ी तो सवाल उठने लगे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स बड़े लेवल पर तो नहीं कट रहे हैं। इसी वजह से बार बार एसआईआर की डेट बढ़ाई जा रही है, क्योंकि यूपी में लगातार ये तीसरी बार तारीख बढ़ाई गई है। और इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावे ये भी किए जा रहे हैं कि करीब 2 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम ऐसे हैं जो कट गए हैं। इन लोगों के नाम जो काटे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा लखनऊ और गाजियाबाद से हैं। माने लखनऊ में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा नाम कट रहे हैं। और इससे भाजपा हैरान परेशान है, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि कहीं एसआईआर की वजह से उसके जो कोर वोटर्स हैं उनका नाम तो नहीं कट गया है। इसमें साधु संत बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि साधु संत सन्यासी होते हैं, अपना घर बार छोड़ करके आश्रमों में रह रहे होते हैं। ऐसे में उनके माता पिता से जुड़ी जानकारी जो है वो नहीं देते हैं, या फिर उन्होंने क्योंकि अपने घर बार का त्याग कर दिया होता है, तो ऐसे में वो अपने एसआईआर के दौरान माता पिता के नाम में भगवान का नाम लिख रहे हैं। इस वजह से उनके नाम कट सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो क्या वो नाम ना कटे, इस वजह से लगातार तारीखें बढ़ रही हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं। जानकारी तो ये भी सामने आई कि लखनऊ में ही 30% नाम काटे गए हैं, जिससे भाजपा खेमे में हलचल है। दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो करीब 26-27 दिसंबर के आसपास तक पूरी हो गई थी। तब तक आखिरी तारीख थी, 27 तारीख जो है वो आखिरी तारीख थी। इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो 31 दिसंबर को जारी की जानी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो उत्तर प्रदेश का है, उनकी तरफ से एक पोस्ट सामने आता है। उस पोस्ट में वो तारीखों को बढ़ा देते हैं। आप देखिए, सीईओ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक पोस्ट आया जिसमें लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की घोषित तिथियों में संशोधन करते हुए नई तिथियां यानी नई तारीखें जारी कर दी गई हैं। वो आगे लिखते हैं कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन यानी कि ड्राफ्ट लिस्ट की जो प्रकाशन है, जो सामने लाई जाएगी, वो 6 जनवरी को लाया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां जो होंगी उन्हें आप 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दाखिल कर सकते हैं। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस का चरण होगा। गणना पत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है यानी फाइनल ड्राफ्ट है वो 6 मार्च को जारी किया जाएगा। लगातार ये जो तारीखें बढ़ रही हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? बता दें कि इससे पहले जो समय सीमा थी वो 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे करीब 2 बार बढ़ाया गया। 2 बार बढ़ाने के बाद शुक्रवार को ये खत्म भी की गई थी, लेकिन अब आयोग ने इसकी फिर से समय सीमा बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव आयोग के अनुसार 11 दिसंबर तक करीब 2 करोड़ 91 लाख मतदाता एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद 15 दिनों का उन्हें समय दिया गया, जिसके दौरान करीब 10 लाख लोगों ने ही फॉर्म भरा। इस कारण काफी बड़े लेवल पर जो वोटर लिस्ट थी उसमें नाम हटाने की स्थिति बन गई, यानी कि जब लोगों ने फॉर्म्स नहीं जमा किए तो ऐसे में उनके नाम हट जाएंगे।
इस बात की जानकारी सामने आई। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, एक बार फिर से एसआईआर की डेट बढ़ा दी गई, यानी कि अब जो मतदाता सूची में नाम हटाए जा रहे थे उनको एक बार फिर से थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। और इसी को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है, खुद सपा प्रमुख का यह कहना है कि लगातार ये जो डेट बढ़ाई जा रही है, ये किस वजह से बढ़ाई जा रही है? क्या इसके पीछे कोई खेल होने की संभावना है? जिस तरीके से आपने बिहार में देखा कि एसआईआर के बाद बड़े लेवल पर तमाम वोटर लिस्ट में बदलाव देखने को मिला, हालांकि वोटर लिस्ट में खामियां भी सामने आई, उस दौरान भी विपक्ष ने सवाल उठाया था। और उसके बाद जब यूपी में फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जानी थी, तब फिर से ये तिथि बढ़ा दी गई है। लगातार बढ़ रही तिथि पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। सपा प्रमुख ने भी सवाल उठाए और उन्होंने साफ शब्दों में यह भी कहा कि इस बार पीडीए प्रहरी चौकन्ने हैं, यानी कि अगर आप कोई खेला करने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो पीडीए प्रहरी हैं वो हर बूथ पर सपा का वोट बचाने का, उसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखने वाली बात तो यह होगी कि 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जानी है, उसमें कितने ज्यादा जो आंकड़े हैं वो बताए जाएंगे, कितने ज्यादा नाम कटेंगे, कितने जुड़ेंगे, इन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।